हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक साइक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये दो टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो है यहाँ से आते हैं। राइट, तो इनको थोड़ा सा समझते हैं। ये दोनों टॉपिक्स जो है, ये दोनों टॉपिक्स बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं। राइट, और आपको पता होगा जेबी वॉटसन, जिनको फाउंडर कहा जाता है बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का। एक्चुअली उनके रोल से पहले पैवलो का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के एस्टेब्लिशमेंट में। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, पैवलो का क्या रोल था और पैवलो का एक्सपेरिमेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज पैवलोज एक्सपेरिमेंट। तो पैवलो जो थे वो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे। साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक बेसिकली वेटनेरियन थे। ठीक है, वो वेट थे और वो डॉग्स पे वर्क कर रहे थे, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही जब ये अपने डॉग्स पे वर्क कर रहे थे, तो अ, ये देखा गया कि जब इनके डॉग के सामने फूड लाया गया तो डॉग जो है वो सलाइवेट करने लग गया। इनके माइंड में थॉट आया कि डॉग फूड के साथ ही सलाइवेट करता है। राइट, फूड आता है तो डॉग सलाइवेट करता है, क्या डॉग कभी और सलाइवेट कर सकता है? तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। इन्होंने क्या किया, अ, इन्होंने जो है फूड डॉग के सामने रखा, डॉग ने सलाइवेट किया। ओके, दैट्स गुड। तो उन्होंने बोला कि ये जो फूड है ये अनकंडीशन स्टिमुलस है और डॉग जो सलाइवेट कर रहा है वो एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। राइट, इसमें कोई कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है। डॉग जो है नॉर्मल फूड आएगा तो वो सलाइवेट करेगा। ठीक है, तो फूड जो था वो अनकंडीशन स्टिमुलस था और डॉग जो सलाइवेट कर रहा था वो कंडीशनड रिस्पॉन्स था। ठीक है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। राइट, उसका सलाइवेशन तो ये जनरली होता ही है, किसी भी जानवर के सामने आप फूड रखोगे तो वो फूड वो सलाइवेट करने लग जाएगा, है ना? आप भी कोई अच्छी फेवरेट चीज देखते होगे तो आपके मुंह से भी पानी गिरने लग जाता होगा। राइट, नहीं गिर रहा तो आप अचार के बारे में एक बार सोचो, आ गया पानी। ओके, तो दीज आर सम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। सो जब ये उन्होंने किया तो उन्होंने सोचा ओके ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, फूड के साथ उन्होंने बेल को एसोसिएट कर दिया। मतलब फूड लाए और फूड को देने से पहले वो बेल बजाते थे और फिर फूड देते थे। डॉग सलाइवेट करता था। इन्होंने यही चीज उन्होंने बार बार किया। ऑलमोस्ट 20 to 30 टाइम्स उन्होंने इसी चीज को रिपीट किया। राइट, रोज वो फूड लाते थे और बेल बजाते थे, फूड लाते थे और बेल बजाते थे। राइट, डॉग को लगने लगा कि ये जो है ना, जब भी बेल बजता है तो फूड मिलता है। राइट, और फिर क्या हुआ कि उन्होंने फूड हटा दिया पिक्चर में से। फूड हटा दिया और सिर्फ बेल बजाया। डॉग ने सलाइवेट किया। ओके, तो ये कितना अमेजिंग चीज है ना। फूड हटा दिया फिर भी डॉग सलाइवेट कर रहा है, यानी जैसे ही वो बेल बजाते थे डॉग सलाइवेट करने लग जाता था। अब क्या हुआ, अब जो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था फूड, ठीक है, और ये जो बेल था, जब पहले क्योंकि देखो आप रैंडमली बेल बजाओगे तो कोई सलाइवेट नहीं करेगा। जैसे आप किसी भी एनिमल के सामने बेल बजाओ, सलाइवेट थोड़ी करने लग जाएगा वो। या मैं आपके सामने बेल बजाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, आप सलाइवेट थोड़ी करने लग जाओगे, नहीं करोगे। राइट, लेकिन पैवलो ने क्या किया, पैवलो ने इस बेल को फूड के साथ एसोसिएट कर दिया। पहले क्या था बेल, पहले बेल इंडिपेंडेंट स्टिमुलस था, लेकिन जब उसको फूड के साथ एसोसिएट किया गया तो वो जो बन गया वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया। और डॉग का जो सलाइवेशन हो गया, बेल की वजह से जो सलाइवेशन आने लग गया, वो कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखिए, ओरिजिनली यहाँ पे उन्होंने बेल की जगह पे एक सीटी लिया हुआ है। ठीक है, विसल। राइट, तो क्या हुआ कि एक अनकंडीशन स्टिमुलस फूड, राइट, उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो आपको पता है सलाइवेशन। राइट, अब जैसे ही उनके सामने फूड रखते थे डॉग सलाइवेट करता था। राइट, अब देखो विसल हम नॉर्मली बजा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। मैं अगर किसी जानवर के सामने विसल बजा रहा हूँ वो इरिटेट होगा, रिस्पॉन्स क्या करेगा? राइट, कोई रिस्पॉन्ड नहीं होगा। सो ये जो बेल था, पहले जो सीटी थी या ये जो विसल थी या बेल था या कोई भी साउंड था, वो न्यूट्रल स्टिमुलस था। ठीक है, अभी तक तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था। लेकिन जब उसको फूड के साथ एसोसिएट कर दिया गया, आप इस फोटो में देखिए, जब इसको फूड के साथ एसोसिएट कर दिया गया तो
पहले व्हिसल बजता था, फिर फूड आता था और उसकी वजह से डॉग जो है वो सलाइवेट करने लग जाता था। यही प्रोसेस 3-4 बार हुआ। अब ये जो बेल था, ये व्हिसल जो था, ये अनकंडीशन्ड स्टिमुलस बन गया। एक अनकंडीशनल ये सॉरी ये कंडीशन स्टिमुलस बन गया, कंडीशन स्टिमुलस, राइट? तो अब जो इसका सलाइवेशन हो रहा था, सीटी बजाने की वजह से, व्हिसल बजाने की वजह से, राइट? क्योंकि व्हिसल जो है वो कंडीशन स्टिमुलस बन चुका है और उसकी वजह से जो सलाइवेशन हो रहा है, वो कंडीशन्ड रिस्पॉन्स हो जाएगा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ये। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था टू अंडरस्टैंड क्लासिकल कंडीशनिंग। क्यों क्लासिकल कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी चीज डेली हो रही है और जिसकी वजह से हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स आते हैं, ये सब क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड है। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे कुछ थ्योरीज है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज प्रपोज दैट many of our behavioral, emotional, and cognitive response to people, place, and things have been acquired through a process of classical conditioning। यानी हमारा जो बिहेवियरल, इमोशनल और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है किसी भी चीज को लेके, किसी लोग को लेके, मतलब हम किस तरह से बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, है ना, हमारे इमोशंस कैसे निकलते हैं, वो सब क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी कंडीशनिंग कैसी हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। व्हाट दीज इवेंट्स हैव इन कॉमन इज दैट अ न्यूट्रल स्टिमुलस, इन सब इवेंट में एक जो कॉमन चीज होती है वो न्यूट्रल स्टिमुलस होती है। जैसे कि एन ऑर्डर एन ऑर्डर, द साइट और एन एनिमल। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई सुगंध आई, हम्म, जैसे मेरे को कोई सुगंध आई, राइट, एक ऑर्डर आया, या मैंने किसी एनिमल को देखा, या मैंने किसी साउंड को सुना, या कोई चीज, किसी ने कोई शब्द बोला मेरे सामने, या किसी ने कोई गाना गाया। ठीक है, अब ये देखिए कोई सुगंध आती है, कैसी भी स्मेल आ रही है, अ, आप उस आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? अगर वो आपको कंडीशन, आप उससे कंडीशन्ड नहीं हो, ठीक है? तब तक के लिए वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। लेकिन हमने क्या किया है, इन चीज़ों के साथ कंडीशनिंग हो गई है हमारी। तो देखिए हम क्या होता है, जैसे कि कोई अच्छी-सी सुगंध आई, अचानक से याद आ जाता है वो मम्मी के हाथ का बना हुआ वो ब्यूटीफुल फूड, राइट? वो बिरयानी या वो अ अ, अच्छी-सी आपकी टेस्टी फेवरेट फूड, राइट? वो एक स्मेल से आपको वो फूड की याद आ गई और आपके मुँह में सलाइवेशन शुरू हो गया, राइट? या आपने वो एक साउंड सुना जिसकी वजह से आपको गुस्सा आने लग गया, एंगर। ऐसा क्यों हुआ? वो तो एक जस्ट साउंड था। साउंड की वज़ह से एंगर क्यों आया? या किसी एनिमल को देख के आपको डर क्यों लगने लग गया? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ और आप सब रिलेट कर पाओगे इससे। साँप, है ना? स्नेक। हम में से बहुत सारे लोगों ने स्नेक को डायरेक्टली कभी एनकाउंटर नहीं किया होगा, या लायन की बात कर लेते हैं। नाम सुनते ही डर लगता है ना? एलिगेटर, क्रोकोडाइल, राइट? टाइगर, साँप, है ना? नाम सुनते ही डर लगता है। राइट, बट हम में से किसी ने उसको डायरेक्टली इनकाउंटर नहीं किया है, राइट, नहीं किया है, बचपन से ही नहीं किया है ना? लेकिन फिर हमारे अंदर वो डर क्यों आता है? हमें तो किसी ने उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि हमारे अंदर बचपन से ये कंडीशन किया गया है कि स्नेक दिखेगा तो डरना है, टाइगर दिखेगा तो डरना है, राइट? या कोई क्या कहते हैं, लायन दिखेगा तो डरना है, राइट? लेकिन डॉग दिखेगा तो हग करना है। सो दीज आर द कंडीशनड रिस्पॉन्स, है ना? मैंने कभी उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी अ, उन चीजों को देख के या उन चीजों से मैं अफेक्टेड होता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट दीज इवेंट्स हैव इन कॉमन इज दैट न्यूट्रल स्टिमुलस। ये सारे जो हैं ये सारे न्यूट्रल स्टिमुलस थे। ठीक है, गाना हो गया, एक वर्ड हो गया, एक एनिमल का साइट हो गया, एक साउंड हो गया, या एक ऑर्डर हो गया, सब न्यूट्रल स्टिमुलस थे। लेकिन हैज डेवलप्ड अ पावर टू इवोक एन इमोशनल, राइट, या साइकोलॉजिकल, या बिहेवियरल, राइट, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, या साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, ठीक है, रिस्पॉन्स, है ना? कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है स्नेक को देखा, है ना? आप जो हो गए उसकी वजह से इफेक्टेड हो गए। नाउ अब क्या होगा? आपको डर लगेगा, राइट? साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, शिवरिंग शुरू हो जाएगी, राइट? वो आपके माइंड में जो है उस सांप से लेके वो डरावना इमेज आने लग जाएगा जो आपने बचपन से कहानियां सुनी है, राइट? या आपका बिहेवियर क्या होगा? देख के देखते ही भाग जाओगे, है ना? रनिंग अवे। सो दीज आर द
रिस्पॉन्स जिसकी जो आपको इन न्यूट्रल स्टिमुलस जो पहले हुआ करते थे, लेकिन अब ये कंडीशन स्टिमुलस हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका एक कंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट? हमने एक गाना सुना, मे बी आपने शायद वो गाना किसी ऐसे मोमेंट पे सुना होगा जिस जिस मोमेंट पे कुछ कुछ आपके साथ अच्छा हो ये हुआ हो या कुछ बुरा हुआ हो। अब आप उस गाने को 10 साल या 15 साल बाद फिर सुनते हो। नाउ वो गाना जो है अब एक कंडीशन स्टिमुलस बन चुका है, राइट? और उसकी वजह से आपके अंदर एक कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, मे बी कुछ इमोशंस आए उस गाने को सुन के। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा गाने को सुन के रोने लग जाते हैं, राइट? अ, कई लोगों का वो गाना बन जाता है, लाइक कई कपल्स का सॉन्ग बन जाता है, कोई फेवरेट सॉन्ग, राइट? बिकॉज़ उससे यादें जुड़ी हुई है, बिकॉज़ दे मेट, दे डांस्ड ऑन दैट सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, या वो पहली बार उस गाने पे मिले थे। सो ये जो है ये आपके अंदर एक इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस को आपके अंदर क्रिएट करता है। ठीक है? तो आपका अब ये क्या हो गया? ये एक कंडीशन्ड रिस्पॉन्स हो गया, जो कंडीशन स्टिमुलस की वजह से आ रहा है, जो पहले एक इंडिपेंडेंट स्टिमुलस हुआ करता था। आई गेस अब ये क्लियर हो चुका है। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, फियर ऑफ मैथ्स, है ना? बहुत सारे लोगों को डर लगता है मैथ्स से, राइट? अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, अ, मैथ्स जो है, राइट? अ, वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस हुआ होगा, जो क्योंकि देखिए, क्या होता है ना कि अ, कभी हम कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसकी बुरा लगता है और हमें लगता है कि फिर हम शायद वो नहीं कर पाएँगे, राइट? या कभी हमारे साथ कब किसी चीज़ में हम अ, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। नाउ क्या होता है मैथ्स के केस में? मैथ्स एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, राइट? जिससे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जब क्या हुआ, आपको किसी टीचर ने बुलाया क्लास में और आपको बोला कि ये मैथ्स का सम सॉल्व करो। आप आंसर गलत दिया आपने, टीचर ने आपको डाँटा, राइट? अब क्या हुआ, या आपके ग्रेड कम आए। अब ग्रेड कम आएँगे, आप घर जाओगे, आपको डाँट पड़ेगी, राइट? तो इससे क्या हो गया, अब इससे हो गया आपको आपके अंदर एक कंडीशनिंग हो गई मैथ्स को लेके। नाउ मैथ्स जो था वो इंडिपेंडेंट स्टिमुलस था, लेकिन अब वो एक कंडीशन स्टिमुलस बन गया है। यानी अब जब-जब मैथ्स होगा, तब-तब आप उसको एसोसिएट करोगे विथ फियर और विथ डर, बिकॉज़ फिर आपको लगेगा कि मेरी फिर मार्क्स खराब आएँगे, और मार्क्स खराब आएँगे तो फिर डाँट पड़ेगी। अगर आपके साथ ये 1-2 बार हुआ है, क्योंकि देखिए इनिशियली किसी को ये डर नहीं होता, और कई बार क्या होता है कि हमें बार-बार बोला जाता है कि मैथ्स डेंजरस है, इसको अच्छे से सॉल्व करो, राइट? ये अच्छे से सॉल्व नहीं होगा। 1 बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, और तीसरी बार में आपके अंदर ये कंडीशनिंग बनने लग जाएगी मैथ्स। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप लर्निंग करना चाहते हो स्पेशली मैथ्स की, तो आप अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दो। ठीक है? किसी को बोलो कि लेट मी ट्राई। अगर कोई आपको बार-बार कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तुम खराब कर रहे हो, है ना? आपको कोई बोल आप दूर चले जाओ। आप बोलो कि लेट मी ट्राई, मैं फिर से करूँगा, मैं फिर से करूँगा। फर्स्ट टाइम नहीं होगा, सेकंड टाइम नहीं होगा, थर्ड टाइम नहीं होगा, फोर्थ टाइम तो होगा ही, है ना? फोर्थ टाइम भी नहीं होगा तो फिफ्थ टाइम होगा, कभी ना कभी तो होगा, राइट? सो आप अगर उसको बार-बार ट्राई करोगे तो आपके अंदर वो फ़ियर खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि फिर क्या होगा, उसके आंसर्स आने लगेंगे तो पॉजिटिव स्टिमुलस आएगा, ठीक है? जिसकी वजह से वो फ़ियर जो है आपके अंदर वो नहीं आएगा, ठीक है? और उसकी वजह से जो है कंडीशनिंग जो होगी वो पॉजिटिवली होगी, और वो फ़ियरफुल नहीं होगा, वो जॉयफुल हो जाएगा। कई लोगों को आपने देखा होगा मैथ्स बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उनके आंसर्स मेबी फर्स्ट टाइम अच्छे आए हों, या ऐसे टीचर्स मिले हों जो उनको एप्रिशिएट करते हों, ठीक है? क्योंकि देखिए फेलियर्स तो सबके लाइफ में आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशनिंग फेलियर्स के साथ कैसी होती है ना? अगर आप फेलियर से कंडीशन्ड अच्छे तरीके से हैं, तो आप जल्दी से ओवरकम हो जाएँगे और आप फिर से तैयारी में लग जाएँगे। लेकिन आप अगर कंडीशनिंग आपकी फेलियर के साथ खराब है, तो फिर डिमोटिवेशन के ज़्यादा चांसेस है, फियर डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? तो कोशिश ये करिए कि आप जो है फेलियर से ना डरें, ठीक है? और किसी को ये कहने भी ना दें कि जो है आप में ये पोटेंशियल नहीं है या आप नहीं कर सकते, राइट? एनीबॉडी कैन डू मैथ्स। ओके, सो ये हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, राइट? फिर उसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस, और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कंडीशनड स्टिमुलस एंड देन कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये फोटो बहुत कुछ एक्सप्लेन करती है। इस तरीके से आप लोगों में भी किसी बिहेवियर को डेवलप या एक्सटिंक्ट कर सकते हैं।
बहुत अच्छी टेक्निक है कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड बहुत सारे बिहेवियर्स को हम लोगों के अंदर इनबिल्ड या डिस्करेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं जिन्होंने एक अ, अ, फील्ड शुरू किया क्लासिकल कंडीशनिंग जैसा ही थोड़ा सा एडवांस, जिसका नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ इनका नाम था स्किनर। अब स्किनर्स एक्सपेरिमेंट में भी सबको ना पता हो, लेकिन इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिएगा। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम चैप्टर्स में इन इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बट मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ बिकॉज़ ये बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ये डाउट होता है कि ये एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, पाव्लो एक्सपेरिमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है? तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर्स एक्सपेरिमेंट। क्या था ये एक्सपेरिमेंट और क्या है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग? तो देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट था आपके सामने आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है दिस इज़ अ स्किनर बॉक्स। ओके? यहाँ पे क्या होता था कि ये लीवर लगा हुआ है, ठीक है? और इसमें माउस डाल दिया है। क्या होता था कि माउस जैसे ही इस लीवर को पुल करता था, इस बकेट के अंदर खाना आ जाता था, ठीक है? माउस जैसे ही इस लीवर को पुल करता था, इस बकेट के अंदर खाना आ जाता था, ठीक है? अब क्या हुआ कि स्किनर ने यहाँ पे 2 लाइट्स लगा दिए। आप देख सकते हो एक येलो लाइट है, एक ब्लू लाइट है। ब्लू लाइट जलती थी और माउस लीवर को पुल करता था, खाना आ जाता था। येलो लाइट जलती थी, माउस लीवर को पुल टच करता था, उसको करंट शॉक लगता था। ओके? मतलब देखिए माउस को तो नहीं पता था कि येलो और ब्लू लाइट से क्या फ़र्क पड़ता है। वो जब भी लीवर को टच करता था, अगर येलो लाइट जली हुई है, तो फिर उसको शॉक लगता था। ये रहा येलो लाइट, ठीक है? येलो लाइट जली हुई है, तो उसको शॉक लगता था। और अगर ब्लू लाइट जली हुई है, ठीक है? तो और वो लीवर को टच कर रहा है, तो उसको क्या होता था? खाना मिल जाता था। नाउ इससे क्या हुआ ओवर द टाइम, इसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। तो इससे क्या हुआ ओवर द टाइम, ये जो माउस है उसको ये लर्निंग हो गई कि ब्लू लाइट जब जलेगी तभी लीवर पुल करना है, बिकॉज़ येलो लाइट जलेगी तो शॉक लगेगा, ठीक है? खाना नहीं मिलेगा, शॉक लगेगा। तो ब्लू लाइट जब जलेगी तभी लीवर पुल करना है। नाउ अब ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। और यहाँ पे जो ये लाइट जो शॉक लग रहा था, और जिस ब्लू लाइट जलने पे शॉक नहीं लग रहा था और खाना मिल रहा था, ऐसे टेक्निक से हम किसी के अंदर बिहेवियर को सिखा सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर हम बिहेवियर को इनकल्ट कर सकते हैं। और इस टेक्निक को ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट्स का यूज़ करते हैं। ये जो अभी आपने देखा शॉक और शॉक नहीं लगना, ये 2 टाइप के रीइंफोर्समेंट्स थे। ठीक है? तो रीइंफोर्समेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2 टाइप के होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स। और पनिशमेंट्स भी होते हैं 2 टाइप के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट्स। उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, इससे क्या समझ में आता है? देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे कि इफ एन ऑर्गेनिज्म डज़ समथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट अ डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, कोई ऑर्गेनिज्म अगर कोई चीज़ करता है जिससे पसंदीदा रिजल्ट आता है, द ऑर्गेनिज्म इज़ मोस्ट लाइकली टू डू इट अगेन। वो ऑर्गेनिज्म उसको फिर से करेगा। इफ एन ऑर्गेनिज्म डज़ समथिंग दैट डज़ नॉट ब्रिंग्स अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा चीज़ करता है जिससे कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता, जैसे शॉक लगना, वो डिजायर्ड रिजल्ट थोड़ी था, उसको खाना चाहिए था, शॉक लगा, तो द ऑर्गेनिज्म इज लेस लाइकली टू डू इट अगेन। वो ऑर्गेनिज्म उसको दोबारा नहीं करेगा। ठीक है? तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशली जब डॉग्स वगैरह को ट्रेन किया जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे डॉग्स जो है बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? तो जब एनिमल्स की ट्रेनिंग होती है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक का बहुत यूज किया जाता है, जहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट्स देते हैं। देखा होगा आपने कि कोई चीज कोई डॉग को हम बोलते हैं रोल डाउन या सिट, तो उसके बाद हमें उसको कोई ट्रीट देना पड़ता है अगर वो बैठ जाता है तो, राइट? क्योंकि अगर हम हर बार उसके बैठने पे उसको रिवॉर्ड करेंगे, रीइंफोर्समेंट्स देंगे, तो वो उस एक्टिविटी को बार-बार करेगा। अगर हम उसके किसी एक्टिविटी पे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे, तो फिर वो एक्टिविटी क्यों करेगा, राइट? तो आप रीइंफोर्समेंट्स के साथ किसी भी चीज़ को, किसी भी बिहेवियर को किसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ओके? तो ये जो था यही था ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है? अब इसी को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। अब क्या है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन हाउ द consequences of behavior
अफेक्ट्स द बिहेवियर ओवर टाइम। यानी आपके बिहेवियर, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या बताता है? ये बताता है कि आपके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से क्या नए बिहेवियर निकल के आते हैं, राइट? आपके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से क्या नए बिहेवियर, तो मतलब आपका बिहेवियर से जो इफेक्ट आएगा, राइट? अगर वो अच्छा होगा तो शायद आप उस बिहेवियर को दोबारा करोगे। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं होगा, तो आप उस बिहेवियर को दोबारा नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने क्लास में कोई जोक सुनाया, सब हँसे, राइट? आपको एप्रिशिएशन मिला, आप फिर नए जोक्स बनाओगे, नए जोक्स सुनाओगे, राइट? आपने एक जोक सुनाया, किसी कोई नहीं हँसा और 2-4 लोगों ने गाली भी दे दी, ठीक है? सो दोबारा तो जोक बनाने की हिम्मत नहीं होगी, है ना? सो ये क्या है? अ, ये है वो जो लोग हँसे, वो जो एप्रिशिएशन आपको मिला, वो एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट था। जब आपको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है, तो आप फिर उस बिहेवियर को दोबारा बार-बार करने की कोशिश करोगे, राइट? इट बिगिन्स विद द आइडिया दैट सर्टेन consequences टेंड्स टू मेक सर्टेन बिहेवियर हैपन मोर फ्रीक्वेंटली। कुछ consequences कुछ बिहेवियर्स को बार-बार होने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ consequences जैसे कि आपने अपने क्लास में एक गाना गाया, सब लोगों को खुशी हुई, सबने ताली बजाई, पूरी क्लास ने ताली बजाई और सबने एप्रिशिएट किया। राइट? तो आप जो है गाने की खूब प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से गाने गाओगे, राइट? क्योंकि अब आपको एप्रिशिएशन मिलने लग गया, आपको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट्स मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर वो बिहेवियर जो है वो आराम-आराम से निकलेगा। आपको उस गाने फर्स्ट टाइम के बाद फिर आपको उसको करने में बार-बार प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके गाने के बाद आपको ये कहा जाता है कि कितना बेसुरा गा रहा है ना? फटे हुए बाँस जैसी आवाज़ है, मत गा भाई। तो आप दोबारा उस सॉन्ग को नहीं गाओगे, राइट? और फिर गाने की भी हिम्मत नहीं होगी क्लास के बीच में। ठीक है? सो फिर हम बाथरूम सिंगर्स बन के ही रह जाते हैं, है ना? सो दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट्स और पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट्स, इनके बारे में हम लोग किसी जो हमारा अ, सब्जेक्ट वाला क्लास होगा, राइट? चैप्टर वाइज़ होगा, है ना? वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग लर्निंग अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लाइक ऑपरेंट क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़नी है, बिहेवियर के बहुत सारे थ्योरीज़ हैं, उनको पढ़ना है। जेबी वॉटसन का जो लिटिल एल्बर्ट की कहानी है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो वो भी हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे। ठीक है? तो ये जो था, ये स्किनर का एक्सपेरिमेंट था। अ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में अ, हम नए टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कोई थॉट्स आपके माइंड में है, राइट? और अगर आप चाहते हैं कि हमें एप्रिशिएशन मिले, राइट? और कॉन्फिडेंस मिले, मेरे को भी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, राइट? और अगर वो मिले तो मैं भी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस तरह की ला सकूँ, राइट? तो definitely write in the comment section. So that's it for today. Uh, have a nice day, guys. Bye.